हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद विनय यादव। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंग्लिश विद विनय यादव में। मैं विनय यादव आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं दोस्तों? आप जल्दी से मुझे बताएं, कैसे हैं आप सभी? क्या हालचाल है? आप सबसे पहले मुझे अपना हालचाल बताएंगे, आप सभी कैसे हैं? आज की जो हमारी वीडियो है दोस्तों, बहुत ही खास वीडियो है। सबसे पहले तो मैं आप सभी को बधाई देना चाहूंगा। आप सभी के लिए एक बहुत ही अच्छी न्यूज है और वो ये है कि आज हमने 1 के सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर लिए हैं। हमारे 1 के सब्सक्राइबर्स पूरे हो चुके हैं, इसीलिए मैं आप सभी को बधाई देता हूं। आप सभी को कांग्रेचुलेशंस करता हूं इस चीज के लिए, क्योंकि आपके ही सपोर्ट से हमने किए हैं और हमें एक उम्मीद है और हम लगातार अपना प्रयास कर रहे हैं कि हम एक बहुत बड़ी अचीवमेंट जो है उस चीज के इसमें हासिल करेंगे। तो आज की जो वीडियो है हम स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ाई की बातें नहीं करेंगे, इसी उम्मीद को लेके एक छोटी सी कहानी मैं आप सभी के लिए लेके आया हूं। आप कहानी को ध्यान से सुनिए और एक उम्मीद, एक होप हमेशा अपने साथ रखिए, अपने किसी भी गोल को, किसी भी अचीवमेंट को हासिल करने के लिए। तो हमारी कहानी जो है वो इस प्रकार है। कहानी एक साइंटिस्ट की है जिन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, एक प्रयोग किया। और वो क्या प्रयोग था कि उन्होंने क्या किया, ये प्रयोग 2 जो चूहे होते हैं उनके ऊपर किया। तो उन्होंने एक पानी का जार लिया, उसमें क्या किया, एक चूहे को डाल दिया। उन्होंने एक पानी का जार लिया और उसमें एक चूहे को डाल दिया। अब वो उसको ऑब्जर्व करता है, वो साइंटिस्ट जो है उसको ऑब्जर्व कर रहा है इस चीज को लेके कि वो चूहा जो है कितनी देर इस अपने आप को सरवाइव करने के लिए प्रयास कर रहा है। उस साइंटिस्ट ने देखा 15 मिनट्स चूहे ने बहुत प्रयास किया उस जार से बाहर आने के लिए, बहुत मेहनत की, लेकिन 15 मिनट के बाद वो चूहा अपना प्रयास छोड़ देता है और उस जार में डूब जाता है। अब साइंटिस्ट ने क्या किया, दूसरे चूहे को लिया और एक दूसरा जार पानी से भरा और उस चूहे को उस जार में डाल दिया। अब ये दूसरा चूहा, ये भी उसी की तरह अपना प्रयास कर रहा है। 15 मिनट के बाद जैसे ही इसका प्रयास खत्म होने वाला था और ये चूहा डूबने वाला था, इस साइंटिस्ट ने क्या किया, उसे जार से बाहर निकाल दिया। अब जब उसने जार से बाहर निकाला, उस चूहे को अपने पास रखा, उसको थोड़ा सा नॉर्मल किया, क्योंकि वो गीला हो गया था, उसे थोड़ा सा सुखाया, ठीक है, अपने पास रखे। और कुछ देर जब वो नॉर्मल हो गया तो उसे क्या किया, दोबारा से उस जार में फिर डाल दिया। अब वो जो चूहा है फिर अपना प्रयास करने लगा। साइंटिस्ट जो थे उन्हें उम्मीद थी कि शायद इस बार थोड़ा सा वो ज्यादा सरवाइव करेगा, हो सकता है वो आधा घंटा सरवाइव करे और ज्यादा मेहनत करे अपने बचाव के लिए। लेकिन इस साइंटिस्ट को सरप्राइज कब हुआ, जब वो चूहा आधे नहीं बल्कि 1 घंटे, फिर 1 घंटे के बाद अगले घंटे, फिर अगले घंटे, और इस तरह साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया कि वो लगातार प्रयास कर रहा है अपने आप को बचाने का। और कंटिन्यूअसली 60 आवर्स, कितने, 60 घंटे उस चूहे ने अपने आप को सरवाइव किया उस जार के अंदर। अब जब 60 घंटे के बाद जब उसकी हिम्मत जवाब दे जाती है तो साइंटिस्ट ने उसे फिर से निकाल लिया, है ना। अब इस चूहे को उसने बाहर निकाल लिया। साइंटिस्ट जो हमें इस कहानी से बताते हैं, उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को नाम दिया द होप एक्सपेरिमेंट। उन्होंने बताया कि पहले वाला चूहा जिससे मेहनत तो की, लेकिन उसे ये उम्मीद नहीं थी, ये होप नहीं थी कि कोई आएगा और उसे बचाएगा। लेकिन 15 मिनट के बाद जब दूसरा चूहा डूबने वाला था, उसे बचाया गया, एक उम्मीद उसे लगी, तो अगले प्रयास में उस उम्मीद के साथ उस चूहे ने 60 घंटे तक सरवाइव किया। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमें जो सीखने को मिला वो क्या है, कि हमारी लाइफ में
हम सभी की लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स के जार हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स के जार हैं जिसमें हम फंस जाते हैं। कई बार हम उन चीजों को नहीं करते हैं और अपने आप को गिव अप कर देते हैं इस चीज को लेके कि कोई हमें उम्मीद नहीं है इनसे बाहर निकलने की। लेकिन वो उम्मीद, वो होप हमेशा हमें अपने साथ रखनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें पता है, जैसे कि उस चूहे को पता था कि जो डालने वाला है, जिसने उस मुसीबत में डाला, हो सकता है वो कभी ना कभी उसे बचाने आएगा। तो जिसने आपको उस मुसीबत में डाला है वो आपको उससे बाहर भी निकालेगा, क्योंकि ऊपर वाला सब जानता है, सब देखता है। और हम भी इस उम्मीद के साथ लगातार प्रयास करते रहें और लगातार जो भी हमें अचीव करना है, जो हमारा गोल है, जो हमारी अचीवमेंट है, उसे अपनी उस होप के साथ कंटिन्यूअसली प्रयास करते रहें तो हमें वो उम्मीद जरूर हासिल होगी। तो दोस्तों, मैं लास्ट में यही कहना चाहूंगा कि हमें हर चीज को लेकर अपनी उम्मीद रखनी चाहिए, होप रखनी चाहिए और अपने प्रयास को लगातार करता रहना चाहिए। हमें कभी गिव अप नहीं करना चाहिए। कहानी कैसी लगी आप मुझे कमेंट में जरूर बताएंगे। एक बार फिर मैं आपको आपके 1K सब्सक्राइबर्स के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। लास्ट में मैं यही कहूंगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए इंग्लिश विद विनय यादव मेरे साथ। थैंक यू।